हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्लास 10 का जो 9 चैप्टर था उसकी बात की थी अपन ने। वहाँ हमने बेसिक भी पढ़ा था, उसके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे 1 से लेके 6 तक। अब उससे आगे देखें, 7वां क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, -2, 1 और 5 और 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। प्रूव डेट दिस पॉइंट 2 and -2, -2 and 1 and 5 and 2 इज ए राइट ट्राइंगल। तो इसके हमें पॉइंट शो करने हैं कि ये क्या एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है कि 2 का सम है उससे थर्ड से क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये देखें, फर्स्ट कंडीशन में देखें, दिया हुआ है बिंदु 2, -2 और 1 और सी के जो कोऑर्डिनेट हैं 5 और 2 हैं। तो हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें देखें, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी की निकालेंगे और फिर सी ए की दूरी निकालेंगे। अब ए बी के मध्य की दूरी, फॉर्मूला बताइए आपको, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ जो x2 है अपना, वो b की वैल्यू जो है वो कितनी है, -2, और a की जो वैल्यू है x1 की वैल्यू जो कितनी है 2, तो -2 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 और y1 है -2, तो माइनस प्लस के 2 का स्क्वायर। फिर से देखें स्टेप को, -2, x1 है -2 और y2 है 1 प्लस का, और यहाँ जो y1 है वो माइनस का है, तो माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो -2 और -2 कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए अपने पास, 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 कितने हो गए, 25, और 25 स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 तक। ये अपना ए बी आया। अब ऐसे ही बी सी की निकालेंगे, बी सी की दूरी, और बी सी की दूरी में बी और सी की बात करें तो यहाँ x2 तो है 5 और x1 है -2, तो माइनस प्लस, फिर y2 कितना है 2 और y1 1, 5 और 2 7, 2 में से 1 गया तो 1, और 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 प्लस 1, 49 और 1 50। 50 को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 गुना 2, 25 दूनी 50। अब 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का, तो 5√2, क्योंकि 2 बाहर नहीं आएगा। अब ऐसे अपन ए सी की दूरी, हमने ए बी निकाला, बी सी निकाला, अब किसका पॉइंट होगा, ए सी का होगा। तो ए सी की दूरी निकालें, देखें ए सी की दूरी, इसमें x2 है 5 और x1 है 2, तो 5 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 है अपना 2 और y1 है -2, तो 2 + 2 का स्क्वायर। अब 5 में से 2 जाएंगे तो 3 मिलेंगे अपने को, और 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, तो 3 × 9 + 4 का 16, 16 9 कितने होते हैं 25, और 25 का क्या मिला 5। तो देखें ये 5 और ये 5 दोनों मिलकर इसके बराबर चल रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन अप्लाई हो रही है क्या, कि बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, जो कि एक समकोण त्रिभुज है। इति सिद्धम। इस तरीके से हमें हल करना है। एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन, तो किस तरीके से करना था समझ आ गया होगा। इसी टाइप के हम और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और
-1 और 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 -2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग की क्या कंडीशन होती है? फोर साइड आर इक्वल्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल्स। तो इसकी चारों भुजाएं बराबर करनी है और इसके विकीर्ण बराबर करने हमें। तो यहाँ देखें, पहला जो अपने बिंदु हैं, दिए गए बिंदु ए के जो हैं 1 -2, बी है 3 और 0, सी 1 और 2 और डी जो है वो -1 और 0 है। पहले बात करते हैं, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे और ए बी बी सी सी डी और डी ए निकालेंगे। तो पहले ए बी दूरी निकालें, ए बी के मध्य की दूरी। सूत्र एक ही चलेगा पूरे में, x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। ए बी की बात करें तो ए बी ये रहा, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो अपना जो x2 है वो 3 है और x1 1 है, तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 0 और y1 है -2, माइनस प्लस के 2 हो गए। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2, 2 का स्क्वायर, इधर भी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 + 4 और कितना हो गया? 8। और 8 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2√2 होता है। कितना होता है? 2√2 मात्रक। अब अपन क्या निकालेंगे? BC, BC की दूरी। BC में देखें 1 - 3 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो भी 2 बचेगा और 2 का स्क्वायर बचता है यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 तो कितना हुआ? 8। और 8 का स्क्वायर रूट 4 दूनी 8 होता है, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 बाहर नहीं है, अगर 2√2। तो अपना BC भी आ गया। अब CD, CD की दूरी -1 - 1 का स्क्वायर, -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो -1 - 1 तो -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, तो √8 और √8 का क्या होता है? 2√2। ऐसे अपन अब AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब DA की दूरी निकालेंगे, AD की दूरी या DA की दूरी। तो DA में देखें -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। तो -1 - 1 तो -2 का स्क्वायर और यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और यहाँ पे भी 4। तो 4 और 4 कितना हो गए? 8 और 8 का हो जाएगा 2√2। तो ये तो कंफर्म हो गया वर्ग है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन अप्लाई करनी है, वो क्या है? उसका विकीर्ण, डायगोनल। तो विकीर्ण और चेक कर लेते हैं इसका। तो पहले देखिए वर्ग है, जैसे मान लीजिए वर्ग है अपना, तो A B C और D सीक्वेंस से रखेंगे, A B C और D। अगर ऐसे करोगे तो A B C D इस तरीके से रखेंगे, लेकिन कभी ऐसा मत करना यहाँ A तो यहाँ C ले लें अपन, कभी नहीं होगा ऐसा। सीक्वेंस से चलेंगे A B C और D। तो इसके विकीर्ण कुछ इस तरीके से होंगे, AC और BD। तो चलो पहले AC विकीर्ण का ज्ञात कर लेते हैं। विकर्ण AC की दूरी, विकर्ण AC की दूरी। तो AC यहाँ पे अपना क्या है? ये रहा। तो यहाँ 1 - 1 का स्क्वायर, 1 - 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये हो गए 0 प्लस -4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 किसका होता है? 4 का। अब अपना एक पॉइंट और रह गया, और वो पॉइंट रह गया, हमने AC निकाल लिया, BD की दूरी निकाल लेते हैं। तो BD देखें, विकीर्ण BD की दूरी, और विकीर्ण BD निकालोगे तो B के पॉइंट तो थे अपने 3
और यहाँ प्लस का ए का स्क्वायर और यहाँ 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी अपना क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 0। तो एक तरीके से 4 का स्क्वायर 16 और 16 का क्या हो जाएगा बी डी बराबर 4। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और विकीर्ण ए सी व बी डी बराबर है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। आगे बात समझे, चारों भुजाएं बराबर होंगी, उसके विकीर्ण बराबर हो गए, तो ए बी सी डी ए क्या हो गया वर्ग हो गया। जरूरी नहीं है कि जो ए बी बी सी सी डी डी ए का मान है वो विकीर्ण का है, ये कोई जरूरी नहीं होता। विकीर्ण का मान और भी कुछ आ सकता है। तो सारी भुजाएं एक जैसे बराबर नहीं चलेंगे, अर्थात चारों भुजा बराबर होंगे और उसके विकीर्ण चाहे कुछ ही हो सकते हैं। अगर आपकी भुजाएं 4 आ रही हैं और कर्ण आपके विकीर्ण आपके 5 आ रहे हैं तो दोनों ही करेक्ट अपनी जगह। ठीक है, तो ये अपना पूरा सेटअप था, मैंने बता दिया इसका। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें किस तरीके से करना है। अगले में एक समबाहु त्रिभुज के पूछे हैं। तो समबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं उसकी बराबर होती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये अपना 9वां क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए और माइनस अंडूट 3a और अंडूट 3a एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अर्थात एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है क्या, ये पूछना चाह रहा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की क्या कंडीशन होती है, 3 साइड आर इक्वल, तीनों भुजाएं इसकी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो 9वां क्वेश्चन देखें। दिए गए बिंदु ए माइनस ए माइनस अंडूट 3a है। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे इसके, ए बी के मध्य की दूरी। तो ए बी के मध्य की दूरी देखें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है, ये तो मान लो x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। x2 है अपना माइनस का a और x1 भी माइनस का a हो गया, प्लस y2 है माइनस का a, y1 माइनस का a। तो माइनस a माइनस 2a का स्क्वायर और इधर भी माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो कितने हो गए 4a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, तो ये हो गए 8a का स्क्वायर। और 8 किसका होता है 2 अंडूट 2 और साथ में a और आएगा। ठीक है, 8 कितना हुआ 2 अंडूट 2 और a का स्क्वायर a। तो एक तरीके से अगर इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लेना 2a अंडूट 2। अब निकालेंगे BC दूरी, BC की दूरी। BC में देखें माइनस अंडूट 3a और प्लस का a का होल स्क्वायर, फिर ऐसे इधर अंडूट 3a प्लस अंडूट 3a और यहाँ पे प्लस a का स्क्वायर। फिर से देखें अंडूट 3a और प्लस का a, फिर अंडूट 3a प्लस का a, माइनस a और माइनस a की कंडीशन है। तो यहाँ a माइनस बी का उसका लगाएं, अंडूट 3 का स्क्वायर 3a का स्क्वायर
ए का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a² अंडरूट 3 प्लस ऐसे इधर अंडरूट 3a का स्क्वायर प्लस 2a² अंडरूट 3, तो 2a² अंडरूट 3 ये कैंसिल, 3 और 1 4, 4 और 4 कितने हो गए 8, तो 8 है a का स्क्वायर और इसका मान क्या आएगा 2a अंडरूट 2। तो BC भी अपना इक्वल आ रहा है अभी तक। अब इसका निकालेंगे AC की दूरी। AC की दूरी देखें, माइनस का अंडरूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस अंडरूट 3a माइनस a का स्क्वायर। तो माइनस साइन है तो वो वैसे ही पॉजिटिव होंगे सारे, 3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a² अंडरूट 3। अब इसको हल करेंगे, अंडरूट 3 का तो 3a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2a² अंडरूट 3, तो ये इससे कैंसिल, अपना कितना मिला 8 a का स्क्वायर, तो 8 a का स्क्वायर मिला 2a अंडरूट 2। अतः AB बराबर BC बराबर CA, जो कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सारे पैटर्न एक जैसे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें वही एडिशन जोड़ना वगैरह वो सारे काम करने इसमें। तो जिस तरीके से हमने हल किया है उस तरीके से समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से हल करना है। समबाहु त्रिभुज पूछा था, तो समबाहु त्रिभुज क्या कंडीशन होती है, तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लें एक बार, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 1 माइनस के 2 और 7 और 3 माइनस 3 सरेख हैं, और सरेख की क्या कंडीशन है, कोलिनियर जो होते हैं, दो साइड का सम है वो तीसरे से क्या होता है, बराबर होता है। मान लो कोई लाइन है जैसे ABC, तो इसका और इसका सम इसके क्या हो, बराबर हो। AB और BC का जो जोड़ है वो किसके बराबर आ जाए, AC के बराबर आ जाए। कुछ इस तरीके से अपन हल करेंगे। अभी जरूर कंफर्म नहीं है कि कौन सा AC है कौन सा BC अपना रहेगा। तो देखें, दिए गए बिंदु 1 1 माइनस के 2 और 7 और 3 माइनस 3 है, ठीक है। पहले AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे और फिर CA की निकालेंगे। तो पहले AB की दूरी देखें, सूत्र अपना वही है सेम, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। x2 कितना है, माइनस के 2 और x1 कितना है 1, y2 कितना है 7 तो y1 1, माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3 का स्क्वायर, 7 और 1 6, तो 3 का स्क्वायर हुआ अपना 9 और 6 का 36, और 36 और 9 कितने हो गए 45। 45 का होता है 9 गुना 5, 9 गुना 5, 9 का हो जाएगा 3, तो 3 अंडरूट 5 मात्रक। अब BC निकालेंगे, BC की दूरी, इसकी और इसके मध्य की दूरी 3 प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर y2 माइनस y1 तो माइनस के 3 और माइनस के 7, 3 है 2 5 और ये माइनस के 10, 5 का स्क्वायर तो हो गया 25 और 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया 125, और 125 का मतलब ये हुआ 25 गुना 5। 25 किसका होता है, 5 का, लेकिन 5 बार नहीं आएगा, 5 अंडरूट 5। अब AC की दूरी, AC की मध्य की दूरी देखें, 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा,
माइनस के 3 और माइनस का 1, तो 3 में से 1 गया तो 2, 3 और 1 माइनस के 4, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 20, और 20 का मतलब हो गया 4 गुना 5, और 4 का अर्थ हुआ 2, 2 अंडूट 5 मात्रक। अब आपको पता है किन को जोड़ने पे क्या बन रहा है, 3 अंडूट 5, 5 अंडूट 5, 2 अंडूट 5, 3 और 2 हो गए 5। जैसे ही कोई लाइन हो गई, और यहाँ पे अपना BC हो रहा है और यहाँ बीच में क्या होगा, A होगा, तो अतः ABC एक सरेख होगा। क्यों? क्योंकि AB और AC को हम जोड़े हैं तो BC के बराबर आता है। आता कि नहीं आता? 3 और 2 5 हो गए, तो 5 अंडरूट 5 आया अपना, जो कि सिद्ध हो चुका है कि बिंदु 1 और 1 -2 और 7 और 3 -3 सरेख है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। धन्यवाद।